तो आ रहे हैं जी जी झारखंड महाराष्ट्र को जी लेकर, तो कैसे देखते हैं जी इन्हें जीत को देखिए, लेकर निश्चित रूप से जिस प्रकार से हरियाणा के चुनाव के बाद जो परिणाम आया है उसमें पूरे देश भर में एक ये संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार भी, प्रदेश की सरकारें भी जन कल्याण को लेकर के बहुत गंभीर हैं। चाहे युवा, महिला, गरीब, किसान, हर वर्ग के लिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं। ये संदेश पूरे देश के अंदर गया है, इसलिए झारखंड में भी हमारी सरकार आ रही है। और निश्चित रूप से जो एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में अभी चल रही है वो अगली बार फिर से सत्ता में आएगी, ऐसा विश्वास के साथ हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि जो भी वहाँ कैंपेन में हमारे नेता गए हैं या हमारे जो संपर्क के लोगों उनसे जो बात होती है इन दोनों ही प्रदेशों में, वो बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार देश में बनाना चाहते हैं। ईवीएम को लेकर बात रखी है कांग्रेस ने अपनी कि हमें मैसेज आ गया था, कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी जो हार है उस हार को पचा नहीं पा रही है। दोष इसमें या तो कांग्रेस पार्टी का है या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो जन कल्याण के काम किए, विकास के काम किए, सर्व समाज को साथ लेकर के चले, युवाओं को मेरिट के आधार पर रोजगार दिया और एक हमारे मुख्यमंत्री का हंसता हुआ चेहरा, ये ऐसे सारे फैक्टर थे जिसके कारण से हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा की जनता ने एक ऐतिहासिक जनादेश देने का काम किया। ऐसा जनादेश हरियाणा प्रदेश में पहली बार आया है कि कोई सरकार तीसरी बार लगातार प्रदेश के अंदर सत्ता में आई है। ये हरियाणा की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पूर्व में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली, वर्तमान में नायब जी के नेतृत्व में चली, इसकी जो नीतियां थी उनके ऊपर हरियाणा प्रदेश की जनता की मोहर है। अगर कोई बात इसमें फैक्टर अगर कोई हम काउंट कर सकते हैं वो कांग्रेस पार्टी ने जो एक ऐसा रवैया अपना रखा था कि उसने जनता के बीच में जाना नहीं है, उसने तो अपने नेताओं की टांग खिंचाई करनी है और भाग्य के आधार पर अपनी पार्टी को और नेताओं को छोड़ रखा था कांग्रेस के हाई कमान ने भी, उसका परिणाम है ये। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी नहीं कर पाए नहीं कर पाए अभी तक। देखिए कितना महत्वपूर्ण सेशन था ये, पहली बार एक ऐतिहासिक सेशन हुआ जिसमें इस प्रकार के निर्णय लिए गए। देखिए आप देखेंगे कि सालों साल से कच्चे कर्मचारियों के ऊपर नौकरी की तलवार लटकती रहती थी, कब आदेश आ जाएगा, रखेंगे कि नहीं रखेंगे। देखिए उनके लिए एक ऐसा तोहफा नायब सरकार ने दिया है, उसमें विपक्ष का नेता कोई बात करने वाला नहीं है। इसी प्रकार से किसानों के लिए, जो पट्टेदार किसान है उनके लिए, और बहुत सारे ऐसे बिल इसमें प्रस्तुत हुए, पास हुए, जिनके ऊपर विपक्ष का कहीं न कहीं कोई जिम्मेवार व्यक्ति कोई अपनी बात रखता, विपक्ष के नेता के नाते रखता, को हरियाणा की जनता की सुख सुविधा उसमें और ज़्यादा कैसे हो सकती है। वैसे तो हमारी सरकार ने जो बिल प्रस्तुत किए और पास किए उसमें कहीं कोई कमी छोड़ी नहीं है, फिर भी कई बार होता है कि कोई भी आदमी अच्छा ऐसा सुझाव दे सकता है, ऐसा सुझाव देने वाला विपक्ष का कोई जिम्मेवार ऐसा नेता विपक्ष के नेता के नाते वहाँ मौजूद नहीं रहे। दुर्भाग्य है हरियाणा प्रदेश का।